जब आप किसी भी कठिन मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, तब इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं, बातों और उसके पहलुओं के बारे में आप जानकारी रखें। तब इससे यह हो पाता है कि आप आसानी से इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय अपने विषय से संबंधित पाठ्यक्रमों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करें और परीक्षा से पहले उन पाठ्यक्रमों को एक तरह से अभ्यास कर ले। उन पाठ्यक्रमों से संबंधित विषयों का अभ्यास कर ले, तो इससे यह हो पाता है कि आप समय से पूर्व अपनी परीक्षा को एक नया आयाम दे पाते हैं। परीक्षा में समय प्रबंधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको जो भी प्रश्न पत्र हल करने के लिए समय दिया गया है, उसमें आप उन प्रश्न पत्रों को विभाजित कर ले कि एक प्रश्न पर कितना कितना समय दिया जाने पर आपके सारे प्रश्न जो है से निर्धारित समय में आपके द्वारा उत्तर लेखन के द्वारा पूरा कर पाने में आसानी प्राप्त होगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा में समय आपको 3 घंटे या 2 घंटे या जो निर्धारित निर्देश में प्रश्न पत्र में दिया गया है उसके अनुसार अपने प्रश्नों को विभाजित कर लेना चाहिए और सभी पर समान जो है से अपना समय दें। और सभी पर समान समय देने का अर्थ है कि आपको अपने उत्तर के अनुसार, प्रश्न के उत्तर के अनुसार यानी प्रश्नों के अनुसार अपना समय निर्धारित कर लेना है। कुछ प्रश्न ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, कुछ प्रश्न जो है उससे छोटे हो सकते हैं और कुछ बहुत छोटे हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अति लघु या लघु प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपके प्रश्न पत्र हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि सारे प्रश्न लगभग जो है से दीर्घ हो। तो इस प्रकार से अपनी परीक्षा के अनुसार और दिए गए प्रश्न के अनुसार आपको समय निर्धारित करना है। जो घंटे निर्धारित है कुल प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए, तो उसी के अनुसार आपको जो है से समय प्रबंधन करना पड़ता है। साथ ही साथ अपने उत्तर लेखन के लिए यह आवश्यक होता है कि उस विषय से संबंधित आपके पास शब्द भंडार ज़्यादा समृद्ध हो। आपके पास शब्द भंडार पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और शब्द की जानकारी के लिए कई प्रकार से आपको समाचार पत्रों, दूरदर्शनों के द्वारा प्राप्त समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं और अन्य प्रकार से यानी रेडियो समाचार के द्वारा अपने शब्द भंडार में आप वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ विषयों से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को भी आप एकत्रित कर सकते हैं। अच्छे जो समाचार पत्र हैं उनके द्वारा यानी उनके संपादकीय और समाचार पत्र में प्राप्त सूचनाओं के द्वारा भी आप अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं और समसामयिक विषयों से संबंधित कर अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इससे मुख्य परीक्षा जो है ज़्यादा सरल और आसान हो जाता है। साथ ही साथ अपने पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में पुस्तकों का चयन हमेशा ही सही
यानी कहने का मतलब है कि जो सही पुस्तकें हैं आपके विषय से संबंधित और जो राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें हैं, जो अच्छे प्रकाशक की हैं, जैसे आपका जो है से केंद्रीय स्तर की पुस्तकें जो ज़्यादा प्रमाणिक मानी गई है, और अन्य पुस्तकों का भी आप सहारा ले सकते हैं, अतिरिक्त पुस्तकों का। लेकिन पुस्तक चयन में हमेशा ही ज़्यादा पुस्तकें इकट्ठा किया जाना आपके समय को प्रभावित करेगा। तो मुख्य रूप से 1-2 प्रकाशक की पुस्तकें या 3 प्रकाशक की पुस्तकें पर्याप्त तैयारी के लिए समझा जाना चाहिए। और मुख्य रूप से जो पूरे देश भर के लिए जो मान्य पुस्तकें हैं, ज़्यादा प्रचलित है, उसी पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अपने उत्तर लेखन के लिए अभ्यास किया जाना चाहिए। अपने उत्तर लेखन के लिए निर्धारित समय में अभ्यास किया जाना, परीक्षा कक्ष में आपकी तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने के लिए ज़्यादा जो है से आपको सहायक साबित होगा। यानी निर्धारित परीक्षा के पूर्व आप प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, पूर्व के प्रश्नों का या अभ्यास के प्रश्नों का, उसी मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों का यदि आप अभ्यास कर लेते हैं उत्तर लेखन में, तो ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही साथ उत्तर स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा में उत्तर स्पष्ट लिखा जाना चाहिए और सकारात्मक तौर पर, ना ही ज़्यादा किसी प्रश्न का उत्तर, ना ही ज़्यादा आपको जो है से उसके विपक्ष में और ना ही ज़्यादा पक्ष में लिखा जाना चाहिए। यानी संतुलित उत्तर दिया जाना चाहिए। मुख्य परीक्षा में अपना उत्तर संतुलित तौर पर दे। यदि उसके पक्ष और विपक्ष से संबंधित यदि उत्तर लेखन में, यदि प्रश्न में उत्तर लेखन के लिए यदि निर्देश हो, तभी आप जो है से उसमें पक्ष और विपक्ष के रूप में अपना उत्तर प्रस्तुत करें, लिखें। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको मुख्य परीक्षा के लिए विस्तार और गहन से अपने दिए गए विषय या लिए गए विषय का अध्ययन करना चाहिए विस्तार से। इससे यह हो पाता है कि उस विषय से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जब जानकारियाँ आपको प्राप्त होती है, जब आप गहन अध्ययन करते हैं, विस्तार से जब अपने विषय और पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, तब किसी भी बड़े और छोटे प्रश्न, यानी जो समय सीमा या शब्दों में निर्धारित किया गया है, जब आप समय सीमा निर्धारित कर लेते हैं या शब्द सीमा में निर्धारित किया गया है प्रश्न में ही कि इतने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर दें, तब आप उसका अक्षरशः पालन करें और निर्धारित समय सीमा में उस प्रश्न का उत्तर दिए गए निर्देशों के अनुसार उतने ही शब्दों में, वाक्यों में आप दें, तो वह परीक्षक के लिए यानी जांच करने वाले के लिए ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। और उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए। और मुख्य परीक्षा में जो आप आंकड़े दे रहे हैं, जो भी आंकड़ा दे रहे हैं, उसका प्रमाण होना चाहिए, तो ज़्यादा वह बेहतर माना जाता है। और आंकड़े राष्ट्रीय स्तर के हो, यानी जो भी समसामयिक यदि आंकड़े दे रहे हैं
तो उसे संबंधित सटीक जो है समाचार होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ पूर्व के वर्षों के प्रश्नों का भी आप अध्ययन कर ले, अभ्यास कर ले, तब वह ज़्यादा जो है से आपके लिए लाभकारी होगा। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए यदि आप विषय से संबंधित समसामयिक बातों को विषयों से यदि जोड़ते हैं और प्रशासनिक शब्दावलियों को यदि पुस्तकों द्वारा आप अपने शब्दावलियों को यानी विषयों में शब्दावलियों को आप जोड़ते हैं, तब वह ज़्यादा जो है बेहतर माना जाएगा। यदि आप प्रशासनिक शब्दावलियों को उपयोग यानी अपने उत्तर लेखन में यदि करते हैं तब। साथ ही साथ मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों का सही से जब पालन कर उत्तर लिखते हैं और अशुद्धियां कम करते हैं। जब आप उत्तर लिखते हैं और अशुद्धियां कम करते हैं, तब वह ज़्यादा परीक्षक पर प्रभावकारी होता है। और पैराग्राफ में कर यदि दीर्घ प्रश्नों को, बड़े बड़े प्रश्नों को जो दिए गए हैं आपको हल करने के लिए, तब छोटे छोटे उसको आप पैराग्राफ में बांटकर, मुख्य बिंदुओं में बांटकर स्पष्ट रूप से जब लिखते हैं, तब इससे परीक्षक पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपको अंक प्राप्त ज़्यादा यानी जितना तय है उसमें लगभग अंक प्राप्त करने की मुख्य परीक्षा में आपकी संभावना बढ़ जाती है। तो इससे सफलता प्राप्त करने में आसानी हो पाता है। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए व्याकरण के नियमों का भी पालन किया जाना चाहिए और सही और शुद्ध वाक्यों का भी लेखन में यानी उत्तर लेखन में आपको शामिल करना चाहिए अपने वाक्यों और शब्दों को शुद्ध। तो इन बातों का प्रतियोगी अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने पाठ्यक्रम में गहरी रुचि रखना चाहिए और आपको मुख्य परीक्षा के लिए अपना विषय जब आप चयन करते हैं, तब वह आपकी रुचि के अनुसार और आपकी जानकारी के आधार पर लिया जाना चाहिए। जिस विषय में आपको ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा गहरी रुचि है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ कभी कभी प्रतियोगी कक्ष में जब आप प्रश्न पत्र को हल कर रहे होते हैं, तब कोई अभ्यर्थी यह कर पाते हैं कि जो भी उनके विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो किसी प्रश्न पत्र के उत्तर को हल करते समय वह उस पर ज़्यादा समय दे देते हैं। तब इससे यह हो पाता है कि उनका अन्य प्रश्न यानी कुछ प्रश्न छूट भी सकता है और इससे यह हो पाता है कि आपके मुख्य परीक्षा में अंक कम प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए पूर्व में जो बतलाया गया कि समय को निर्धारित जो आपको प्रश्न पत्र को हल करने के लिए जो घंटे हैं दिए गए हैं, उसी में बांट लेना चाहिए सब प्रश्नों पर कि किस प्रश्न पर कितना समय लगभग देना है।
तो इससे यह हो पाता है कि निर्धारित समय में आपके सारे प्रश्न पत्र के उत्तर, यानी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न पत्र में, तो उसके सारे प्रश्नों को आप निर्धारित समय में हल कर पाते हैं। और इससे यह हो पाता है कि आपके सारे प्रश्न का उत्तर हल हो पाता है मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में, और आपको अंक प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे यह हो पाता है कि आपका मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की संभावना भी अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से प्रतियोगी कक्ष में प्रश्न पत्रों को अपने सूझबूझ से निर्धारित समय में हल कर पाने में आप किस प्रकार से सक्षम हो पाते हैं। तो आप इन बातों का हमेशा ही अपने मुख्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए ध्यान रखेंगे, और इससे आपका पाठ्यक्रम और विषय से संबंधित अन्य समस्याएं स्वतः दूर हो जाएगी। और इससे यह हो पाएगा कि आपका प्रतियोगी परीक्षा में, यानी मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में चयन की संभावना अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाएगी।